एक ऐसी कहानी जिसमें पहले गहरी दोस्ती थी, फिर एक क्रांति हुई और आज आलम यह है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है। हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की। आज जब हम खबरों में देखते हैं कि ईरान इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है और इजराइल ईरान के अंदर घुसकर हमले कर रहा है, तो यकीन करना मुश्किल होता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये दोनों देश बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। आखिर वो क्या हुआ जिसने इन दो यारों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया? चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इस खूनी रंजिश की जड़ तक पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कहानी शुरू होती है साल 1948 में। यही वो साल था जब दुनिया के नक्शे पर इजराइल नाम का एक नया यहूदी देश बना। उस दौर में अरब देश इजराइल के सख्त खिलाफ थे, लेकिन ईरान का रुख अलग था। ईरान उस वक्त दुनिया के उन शुरुआती मुस्लिम देशों में से एक था जिसने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी। उस वक्त ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह एक मॉडर्न और पश्चिम की ओर झुकाव रखने वाले नेता थे। अब सवाल यह है कि ईरान और इजराइल करीब क्यों आए? इसका सीधा सा जवाब था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उस वक्त ईरान और इजराइल दोनों को ही पड़ोसी अरब देशों से खतरा महसूस होता था। ये वो सुनहरा दौर था जब इजराइल ईरान से अपनी जरूरतों का तेल खरीदता था और बदले में ईरान को खेती की तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे जरूरी सुरक्षा और हथियार देता था। दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा होती थी और उनके रिश्ते इतने मजबूत थे कि उन्हें मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर जोड़ी माना जाता था। लेकिन फिर आया साल 1979 जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और सत्ता की कमान आ गई अयातुल्लाह खुमैनी के हाथों में। उनकी सोच शाह से बिल्कुल उलट थी। सत्ता संभालते ही नई सरकार ने इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान घोषित कर दिया। खुमैनी की विचारधारा के मुताबिक इजराइल एक अवैध देश था जो फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा करके बैठा था। रातों रात दशकों पुरानी दोस्ती कट्टर दुश्मनी में बदल गई। तेहरान में इजरायली दूतावास को बंद कर दिया गया और उसे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया गया। लोगों के पासपोर्ट जब्त हुए और इजराइल के साथ किसी भी तरह के रिश्ते को गद्दारी माना जाने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सत्ता बदलने से इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई? दरअसल इसके पीछे तीन मुख्य कारण हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला कारण धार्मिक और वैचारिक वर्चस्व। ईरान खुद को इस्लामिक दुनिया का लीडर मानता है। यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। ईरान का दावा है कि वो फिलिस्तीन को इजराइल के चंगुल से आजाद कराएगा। ये मुद्दा ईरान के लिए सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि उसकी धार्मिक पहचान और मुस्लिम जगत में अपनी धाक जमाने का जरिया बन गया। दूसरी वजह प्रॉक्सी वॉर और रिंग ऑफ फायर। ईरान और इजराइल सीधे तौर पर कम लड़ते हैं लेकिन दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर ज्यादा वार करते हैं। ईरान ने इजराइल के चारों तरफ अपनी एक रिंग ऑफ फायर तैयार कर दी है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती विद्रोही, इन सबको ईरान पैसा, ट्रेनिंग और घातक हथियार देता है। इनका मकसद सिर्फ एक है, इजराइल को हर तरफ से घेरकर परेशान करना। वहीं इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण परमाणु हथियार। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वो उसे नक्शे से मिटाने में देर नहीं करेगा। इसीलिए इजराइल ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, चाहे ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हो या स्टक्सनेट जैसा खतरनाक साइबर अटैक जिसने ईरान के कंप्यूटर सिस्टम को तबाह कर दिया। इजराइल ने हर रास्ता अपनाया है। ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है और बदला लेने की कसम खाता है। अब बात करते हैं आज की। आज हालात ये है कि शैडो वॉर यानी परछाइयों की लड़ाई अब खुले मैदान में आ चुकी है। हाल ही में सीरिया में ईरानी अधिकारियों पर हमले और तेहरान की धरती पर हमास नेताओं की हत्या ने आग में घी डालने का काम किया। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी को रास्ते से हटा दिया। ट्रंप का कहना है कि ये एक सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था। उन्होंने ईरान की सेना और पुलिस से हथियार डालने की अपील की है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान के पूरे सिस्टम को बदलने की चेतावनी दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी ट्रंप के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वो इसे शेर की दहाड़ कह रहे हैं। ये दोनों नेता अब ईरान की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ट्रंप का तर्क है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है और इसे अब रोकना ही होगा। हालांकि दुनिया के सभी जानकार जो हैं ट्रंप के इस कदम से सहमत बिल्कुल नहीं है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के करीब सजादपुर जैसे जानकारों का मानना है कि ये कोई मजबूरी में किया गया हमला नहीं बल्कि ट्रंप की अपनी मर्जी से चुनी गई जंग है। उनका कहना है कि शायद
ईरान से कोई ऐसा तात्कालिक खतरा नहीं था जिसके लिए इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई की जरूरत पड़ती, लेकिन राजनीति और युद्ध में अक्सर सच और दावों के बीच एक धुंधली लकीर होती है। तो कहानी शुरू हुई थी व्यापार और तकनीक के आदान प्रदान से, लेकिन आज वो बारूद के ढेर पर आकर खड़ी हो गई है। ईरान इजराइल की ये जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और शांति को खतरे में डाल दिया। क्या ट्रंप का ये ऑपरेशन मिडिल ईस्ट में शांति लाएगा, या फिर ये एक ऐसे अंतहीन युद्ध की शुरुआत है जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, इतिहास में कभी बेस्ट फ्रेंड रहे ये दो देश आज दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं।